बोलो सद्गुरु भगवान की जय। बंदौ गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुभास सरस अनुरागा। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। सभी को नमस्कार। प्रश्न ये है, क्या नरक और स्वर्ग है? क्या नरक और स्वर्ग बोल के कोई जगह है, या नरक और स्वर्ग वास्तव में क्या है? तो कहते हैं, नरक और स्वर्ग, न नरक न स्वर्ग, न नरक न रसातल। नरक और स्वर्ग बोल के कोई जगह नहीं है। पहली चीज तो ये है। नरक और स्वर्ग क्या है? यह जो है एक मन की अवस्था है। लोग समझते हैं ना कि नरक और स्वर्ग बोल के कोई जगह है। कुछ लोग कहते हैं स्वर्ग ऊपर है, नरक नीचे है। तो स्वर्ग और नरक बोल के कोई जगह नहीं है। जैसे कि पुराणों में चर्चा है ना, पुराणों में दिखाते हैं ना, स्वर्ग का रूप कुछ दिखाते हैं, नरक का रूप कुछ दिखाते हैं। लेकिन नरक और स्वर्ग वास्तव में कोई जगह नहीं है, बल्कि क्या है? यह मन की एक अवस्था है। क्या है? मन की एक अवस्था है। जैसे कि मैं आपको समझाने के लिए कहूं कि एक व्यक्ति है, उसके जीवन में सुख ही सुख है, उसके जीवन में कोई दुख नहीं है। तो मान लो कि वो स्वर्ग में है। जिसके जीवन में दुख नहीं है वो स्वर्ग ही स्वर्ग में है। जैसे कि एक राजा है, उसके पास नौकर चाकर सारी व्यवस्था है, सब लोग सेवा करने के लिए अनेक प्रकार संसार की सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, और वो भोग कर रहा है। उसके संतानें भी उसकी आज्ञा को मानती है, उसके परिवार उसके अनुसार चल रहा है। तो उसके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो जीवन अभी जो राजा जी रहा है वो स्वर्ग का जीवन जी रहा है। लेकिन मान लो कुछ दिनों बाद उसका एक पुत्र था और उसकी मृत्यु हो जाती है। जब वो पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो उस पर दुखों का पहाड़ गिर पड़ता है। तो जब दुखों का पहाड़ उस पर गिर पड़ता है तो वो इस समय पुत्र के मरने के बाद उसका जीवन नरक जैसा हो जाता है। पहला उसका जीवन स्वर्ग जैसा था, जब सारी सुख सुविधाएं थी, उसके जीवन में कोई दुख नहीं था। लेकिन अब क्या है? अब जो है पुत्र के मृत्यु के बाद उसका जवान पुत्र मर गया, उसके बाद उसके ऊपर दुखों का पहाड़ गिर जाता है और अब उसका जीवन नरक के जैसा हो जाता है। तो ये दुखमय जीवन जो है, जिनके जीवन में दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट हैं, ये हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति नरक में जी रहा है। वह व्यक्ति क्या है? नरक में जी रहा है। तो
जिनके जीवन में सुख है, शांति है, बहुत मस्ती से जीवन चल रहा है, तो वो स्वर्ग में जी रहे हैं। तो ये क्या है? ये मन की एक अवस्था है। जब हमारा मन ऊर्ध्व चक्रों की तरह रहता है, ऊपर की तरफ रहता है हमारा मन, वह अवस्था स्वर्ग की है। और जब हमारा मन नीचे चक्रों की तरफ जाता है, जहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, शंका, भय, लज्जा, ईर्ष्या, ये सब मन में भरा हुआ है, यह अवस्था जो है यह नरक की अवस्था है। तो गुरुदेव ने कहा है, न नरक न स्वर्ग, ना तो नरक है, ना स्वर्ग है, ना स्वर्ग है, ना रसातल है। रसातल मतलब नरक, तो रसातल भी नहीं है और नरक भी नहीं है और स्वर्ग बोलती ऐसी जगह नहीं है। ये क्या है? ये एक मन की अवस्था है। इसलिए आपको नरक और स्वर्ग का भय नहीं रहना चाहिए। भक्त को नरक और स्वर्ग का भय नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, जहाँ भय है वहाँ भगवान नहीं है, और जहाँ भगवान है वहाँ भय नहीं है। इसलिए आपको सबसे पहली तो चीज ये है कि आपको ये जो आपके मन में पड़ा हुआ है बीज की नरक और स्वर्ग बोल के कोई जगह है, तो ये चीज अपने मन से आप निकाल दें। और पहली तो चीज है, भक्त को भय होना नहीं चाहिए। और जो भक्त के अंदर भय है, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि वो भगवान को अपने अंदर नहीं महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ भगवान है, जहाँ परमात्मा है, जहाँ ईश्वर है, वहाँ तो भय रह ही नहीं सकता। और जिस मन के अंदर में भय समाया हुआ है, उसके मन में फिर ईश्वर नहीं है। तो पहली चीज है कि आपको भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान की अनुभूति करनी है, भगवान के आनंद का रस लेना है। तो पहला चीज है कि आपके जीवन से भय निकल जाना चाहिए। स्वर्ग और नरक का तो भय लोगों के अंदर है ही है, बहुत बड़े पैमाने पर व्याप्त है स्वर्ग की। ये पुराणों में इसकी बहुत चर्चा है और लोगों को डरा रखा है पुराणों ने। तो ये पुराण जो है ये इतिहास नहीं है, ये पौराणिक कथाएं हैं जिसमें शिक्षाप्रद तो है, लेकिन ये सत्यता इसकी नहीं है कि वो घटनाएं घटी हुई है। तो पहली चीज तो मैं बोल रहा हूं कि अपने जीवन से भय को निकालिए, अगर आप भक्त बनना चाहते हैं। एक दृष्टांत आपको देता हूं। प्रहलाद और हिरण्यकश्यपु का नाम आपने सुना होगा। प्रहलाद जो है वो हिरण्यकश्यपु का पुत्र है। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद का पिता है। हिरण्यकश्यपु ईश्वर को नहीं मानता है, वो स्वयं को ही ईश्वर मानता है और वो भी अहंकारवश मानता है और अपने पुत्र को भी कहता है कि मैं ही ईश्वर हूँ, ईश्वर बोल के कोई चीज नहीं है, तो मुझे ही ईश्वर मान। लेकिन प्रहलाद जो है एक छोटा बच्चा होता है, उसके बावजूद भी अपने पिता को ईश्वर मानने से वह इनकार कर देता है। इसके पश्चात परिणाम क्या होता है कि हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र को देश निकाल देता है, वहां से निकाल देता है उस देश से, और प्रहलाद को बहुत सारा कष्ट होता है। उसके बाद भी प्रहलाद के अंदर में किसी प्रकार का भय नहीं है। प्रहलाद बिल्कुल निर्भय है, और निर्भय इसलिए है क्योंकि
वह विश्वास करता है कि नारायण मेरे अंदर ही है, वह ईश्वर नारायण के रूप में मेरे अंदर है और निरंतर वह नारायण का जाप करता है, अपने इष्ट को नारायण के रूप में मानता है और नारायण नारायण का सुमिरन करता है। फिर हिरण्यकशिपु अनेक प्रकार की यातनाएं देता है, उसे हाथी से कुचलवाने की कोशिश करता है, उसे आग में जलाने की कोशिश करता है, उसे पहाड़ से फेंकवाता है। लेकिन प्रहलाद तो है अटल विश्वास होने के कारण, निर्भय होने के कारण परमात्मा ईश्वर हर जगह उसे महसूस होते हैं, क्योंकि वो निर्भय हो चुका है। और अंत में वो शारीरिक कष्ट तो देता ही है, शारीरिक कष्ट के साथ साथ उसमें मानसिक कष्ट भी देना, अपनी बहन को वह राजी करता है कि उसके बहन के पास अग्नि सीधी थी और उसकी बहन जो ने कहा कि मैं प्रहलाद को लेके अग्नि में बैठ जाऊंगी और मुझे तो अग्नि की सीधी है, मैं नहीं मरूंगी और प्रहलाद जल करके खाक हो जाएगा। लेकिन देखा यह गया कि होलिका जो थी, हिरण्यकशिपु की बहन होलिका जो थी, वह जल करके भस्म हो गई और प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। कहते हैं ना, जाको राखे साहिया मार सकत नहीं कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। लेकिन ये जो सूत्र है, इस पर अटल विश्वास होना चाहिए। तिल मात्र भी अगर संशय हो गया तो आपका काम खराब हो जाएगा। तो विश्वास का मतलब होता है 100%। 100% आपको उस ईश्वर पर विश्वास है, उस परमात्मा पर 100% आपको विश्वास है, तो आपके हृदय में वह विराजमान है, ऐसा आप महसूस करेंगे और आपका जीवन जो है वह निर्भय हो जाएगा। तो ये जो प्रहलाद की भक्ति कथा है, ये प्रहलाद की जो कहानी है, ये क्या इससे क्या हमें शिक्षा मिलती है? इसका निचोड़ क्या आ रहा है? निचोड़ यही आ रहा है कि आप भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, आप भगवान का भक्त हैं, तो पहली तो चीज ये है कि आपको अंदर से भय निकल जाना चाहिए, या आपको भय को अपने अंदर से निकाल देना चाहिए। क्योंकि भगवान और भय दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। सूर्य भी है और अंधकार भी है, ऐसा नहीं होता है। सूर्य भी निकला है और रात्रि भी है, ऐसा नहीं। जहाँ सूर्य है वहाँ रात्रि नहीं है, यानी कि अंधकार नहीं है। तो जहाँ पर भगवान है वहाँ पर क्या है? अज्ञानता नहीं रह सकती, वहां पर भय नहीं रह सकता। भय क्या है? भय अज्ञानता का द्योतक है। अज्ञानता के कारण ही हमारे जीवन में भय आता है। तो ये स्वर्ग नरक का भय जो पुराणों में बताया गया है, स्वर्ग और नरक का भय दिखा करके लोगों का शोषण करना, लोगों को डराना, तो आप अपने मन से इस बात को निकाल दिए। स्वर्ग और नरक बोल के कोई जगह नहीं है, बल्कि यह मन की अवस्था है। आपके मन में
आपके जीवन में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, तो आप स्वर्ग में विराजमान हैं इस पृथ्वी पर रहते हुए। ये पृथ्वी ही है जहाँ स्वर्ग और नरक है। सारे कर्मों का हमें सुख और दुख इस पृथ्वी पर ही भोगना पड़ेगा। इस संसार, ये संसार ही स्वर्ग और नरक है। संसार से अलग कुछ भी नहीं है, ये संसार ही स्वर्ग और नरक है। आपका जीवन सुखमय है, आप स्वर्ग में हैं। आपका जीवन दुखमय है तो इसी पृथ्वी पर आप नरक में हैं। एक ही समय में एक व्यक्ति स्वर्ग में हो सकता है और दूसरे समय में उसी समय में दूसरा व्यक्ति जो है वो नरक का जीवन जी रहा होता है। तो इसलिए आपको पहली चीज है कि भक्त के अंदर में भय नहीं रहना चाहिए, किसी प्रकार की नहीं होना चाहिए। जीवन को लेकर के या जीवन के बाद क्या होगा इसका भय नहीं रहना चाहिए। तो भय मुक्त जीवन ही भक्त है। जो भय मुक्त, तो आपका जीवन कैसा होना चाहिए? निर्भय होना चाहिए, जैसे प्रहलाद का जीवन था। हाँ, प्रहलाद के पिता ने बहुत उसे मरवाने की कोशिश की, लेकिन तिल मात्र भी उसके जीवन में भय नहीं है, उसके मन में भय नहीं है, जबकि बहुत छोटा बालक है। तो आपके अंदर भय है, इसका मतलब यह है कि अभी तक आप भगवान का भक्त नहीं बने हैं। जिस दिन आप भगवान का भक्त बन जाएंगे, जिस दिन आपके हृदय में वह भगवान विराजमान हो जाएंगे, आपका सारा का सारा भय नष्ट हो जाएगा। और भगवान जब भी विराज होंगे, जब हर वस्तु में, कण कण में, हर व्यक्ति, हर वस्तु कण कण में उसको महसूस करेंगे, अंदर और बाहर, अपने अंदर भी अपने बाहर भी, जब हर जगह उसको आप महसूस करेंगे तो भय भाग जाएगा। क्योंकि जब हर जगह वही है तो भय किस बात की? कहते हैं ना कण कण में ईश्वर है, तो जब कण कण में ईश्वर है तो आपको भय किस बात से हो रहा है? आपके अंदर है, आपके बाहर है, तो भय दूसरी तो कोई चीज ही नहीं है, फिर भय किस बात का? तो आपको भक्त बनना है तो भय निकाल दीजिए। नरक और स्वर्ग इस संसार ही है, इस पृथ्वी पर ही है, सब कुछ है, यहीं पर अपने कर्मों का फल भोगना है। कहते ना भुक्तम चेते कर्म कल्प कुटिशतैरपि अवश्य में वो भुक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। अच्छे या बुरे कर्मों का यहीं पर भोग करना है, मरने के बाद कुछ नहीं होता है। इसलिए स्वर्ग और नरक जो है वो जीते जी मिलता है। कुछ लोगों की सोच ये है ना कि मरने के बाद स्वर्ग मिलता है या मरने के बाद नरक मिलता है, तो मरने के बाद कुछ नहीं होता है। जो भी हमें मिलना है वो तो जीते जी मिलना है, क्योंकि स्वर्ग या नरक को भोग करने के लिए शरीर तो चाहिए। बिना शरीर का हम स्वर्ग और नरक का तो भोग भी नहीं कर सकते ना। तो जब तक जीवन है तभी तक स्वर्ग और नरक हमारे लिए है, और इसको जय करना है, इस स्वर्ग और नरक से ऊपर उठना है। तो भगवान को अपने अंदर महसूस कीजिए, उस ईश्वर को अपने हृदय में महसूस कीजिए, सारा भय नष्ट हो जाएगा। सभी को नमस्कार। बोलो सद्गुरु भगवान की जय।